कभी आपने सोचा है, जब इंसान को मिट्टी में दफन किया जाता है और सब लोग लौट जाते हैं, तो उस अंधेरे, तन्हा और खामोश घर में क्या होता है? क्या हम तैयार हैं उस पहले सवाल के लिए, जो हमारी पूरी जिंदगी का फैसला करेगा? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदा तो था लेकिन सोया हुआ, और जब आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। रिजवान अहमद एक 42 साल का आदमी था। मुसलमान था, लेकिन सिर्फ नाम का। पैदा हुआ तो अजान कान में दी गई, लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी में दुनिया हावी होती गई। उसके पास पैसा था, दुकान थी, घर था, बीवी बच्चे थे, लेकिन अल्लाह से रिश्ता बहुत कमजोर था। नमाज, हाँ पढ़ लूंगा, वक़्त नहीं है अभी। कुरान कभी कभी खोल लेता हूं, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं। अखलाक, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूं? हर बार अपने गफलत को तसल्लियों की चादर से ढक देता। उस दिन जुमा था, हर गली में सफाई हो रही थी। लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। मस्जिद से बार बार आवाज आ रही थी, या अय्युहल्लजीना आमनू इज़्ज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला जिक्रिल्लाह। लेकिन उस दिन भी रिजवान अपने कामों में व्यस्त था। बीवी ने नरमी से कहा, रिजवान, जुमा की नमाज बहुत अहम होती है, चलो ना साथ चलते हैं। रिजवान ने मोबाइल का स्क्रीन देखते हुए कहा, तुम जाओ, मेरा अभी एक क्लाइंट आने वाला है, फिर देखता हूं। दुकान पर बैठा हुआ रिजवान मुस्कुरा रहा था। आज बड़ा मुनाफा हुआ। उसके चेहरे पर दुनिया की जीत का नकाब था, लेकिन दिल के अंदर कुछ खाली था, बहुत खाली। उसी शाम उसने एक नया मोबाइल भी खरीदा। फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक में वक्त गुजार दिया। कहीं भी अल्लाह, नमाज या आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी। शाम को घर लौटा, खाना खाया, फिर टीवी ऑन किया। अचानक सीने में कुछ चुभा, जैसे कोई तेज धार अंदर जा घुसी हो। रिजवान ने सीने को पकड़ते हुए चीखने की कोशिश की। बीवी दौड़ी, बच्चे घबरा गए, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई, रूह जा चुकी थी। दूसरे दिन जनाजा पढ़ा गया। लोग आए, किसी ने सादा इंसान कहा, किसी ने अच्छा पड़ोसी कहा, लेकिन कब्र में कौन कहेगा कि वो कैसा इंसान था? रिजवान को मिट्टी में उतारा गया। उसके बेटे ने तस्बीह पढ़ते हुए रोते हुए कहा, अब्बू, अल्लाह आपको जन्नत दे। कब्र बंद हुई, लोग लौट गए। अब सिर्फ रिजवान और उसका अंजाम बचा था। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, लेकिन दिल में आग थी। कभी हजरत उमर फरमाते थे, अगर तुम कब्र को देख सकते तो दुनिया से मोहब्बत छूट जाती। अब रिजवान उस अंधेरी दुनिया में था। तभी जमीन हिलने लगी। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, एक रोशनी के साथ प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजने लगी, इतनी भारी, इतनी डरावनी कि रूह कांप गई। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? रिजवान की आंखें फटी रह गईं, जुबान सुन्न पड़ गई। मेरा रब, लेकिन जवाब नहीं निकला। जिंदगी भर जिसने कभी दिल से अल्लाह को नहीं पुकारा, अब वो उस सवाल का जवाब कैसे देता? कब्र सख्त हो चुकी थी। मिट्टी का हर झर्रा गवाही दे रहा था। इसने अल्लाह को याद नहीं किया, इसने नमाजों को छोड़ा, इसने दीन को बोझ समझा। अब सिर्फ इंतजार था, कब्र की सजा, अल्लाह के हिसाब और उस अगले सवाल का। कब्र अब और सख्त हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, तन्हाई और खौफ, कहीं से कोई आवाज नहीं, बस दो फरिश्तों की मौजूदगी और एक कांपती हुई रूह। अब फरिश्तों की दूसरी सवाल के साथ गूंजती आवाज आई, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? रिजवान की रूह कांप गई। मेरा दीन इस्लाम, उसने बड़बड़ाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। जुबान पर इस्लाम का नाम लाना अब आसान नहीं था, क्योंकि जिंदगी में कभी उस पर अमल नहीं किया था। उसे एक एक लम्हा याद आने लगा जब मस्जिद से अजान आई थी, लेकिन उसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब बीवी ने रमजान की तिजारत छोड़कर तरावीह चलने का कहा था और उसने मना कर दिया था। जब बच्चे ने पूछा था, अब्बू, नमाज क्यों पढ़ते हैं? और उसने हंसकर टाल दिया था। वो सोच रहा था, काश उस वक्त एक बार सच्चे दिल से अल्लाह कह देता। काश नमाज को बोझ नहीं समझता। काश दीन को सिर्फ मजहब नहीं, जिंदगी मान लेता। अब पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन रूह के दिल रो रहा था, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं, कब्र के अंधेरे में। फरिश्तों ने फिर कहा, कह, तेरा दीन क्या है? लेकिन रूह से बस कांप
एक किताब लाई गई, रिजवान का अमलनामा। किताब के पन्ने गर्द से भरे थे। नमाजें कम, गीबतें ज्यादा, सच कम, धोखा ज्यादा। अल्लाह का नाम बस जुबान पर था, दिल में दुनिया बैठी थी। फरिश्तों ने एक पन्ना खोला जिस दिन उसका बेटा उसे कह रहा था, अब्बू चलो मस्जिद, और उसने कहा था, बच्चों की बातें छोड़ो, मुझे देर हो रही है। अब फरिश्ते पीछे हट गए, कब्र और तंग हो गई। हर तरफ से मिट्टी का दबाव, सांस लेना नामुमकिन। रिजवान की रूह चीख रही थी, मुझे एक मौका दो, मैं तौबा कर लूंगा। लेकिन जवाब आया, क्या हमने तुझे जिंदगी में मौका नहीं दिया था? क्या तूने अपने रब के पैगामों को नहीं सुना था? अब देर हो चुकी थी। रिजवान की रूह एक कोने में सिमट कर रह गई। बाहर उसकी कब्र पर फूल पड़े थे, लोग फातिहा पढ़ रहे थे, लेकिन अंदर हर सवाल की गूंज अब भी उसे परेशान कर रही थी। अगला सवाल अब आने वाला था। अब फरिश्तों की भारी आवाज गूंजी। इस बार सवाल था, माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्स हजरत मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो? कब्र का अंधेरा और गहरा हो गया। रिजवान के कानों में यह सवाल गूंजा, लेकिन दिल दहल गया। जिंदगी में रिजवान ने कभी सीरत की किताब नहीं खोली थी। हाँ, कभी कभी शुक्रवार को दरूद जरूर पढ़ लेता था, लेकिन असल मोहब्बत, रसूलुल्लाह के रास्तों पर चलना, वो कभी नसीब ही नहीं हुआ। जब बेटे ने पूछा था, अब्बू नबी करीम कैसे थे, तो रिजवान ने बस मुस्कुराकर कहा था, अच्छे थे, लेकिन अब क्या जरूरत है जानने की। अब उस सवाल का जवाब देना था, लेकिन कैसे? काश मैंने एक बार सीरत उन नबी पढ़ ली होती। काश नबी के अखलाक से मैं वाकिफ होता। काश मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की होती। लेकिन काश का कोई फायदा नहीं। कब्र में कर्म चलता है, अफसोस नहीं। अब अमलनामे से वो दिन दिखाया गया जब उसके सामने किसी ने झूठ कहा था और उसने बिना टोके सर हिला दिया था। वो रातें भी आईं जब उसने सीरियल देखे, लेकिन नबी की सीरत के किसी बयान में हिस्सा नहीं लिया। फरिश्तों ने फिर सवाल दोहराया, क्या तुमने उस शख्स को पहचाना जिसने तुम्हें रोशनी दिखाई थी? रिजवान की रूह कांप रही थी। मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन चल नहीं सका। बीवी की दुआ, एक उम्मीद की किरण, उसी वक्त एक नूरानी रोशनी कब्र के बाहर से आई। फरिश्तों ने थोड़ी देर इंतजार किया। कब्र के दरवाजे पर एक दुआ पहुंच चुकी थी। रिजवान की बीवी, जो सजदे में थी, कह रही थी, या अल्लाह मेरे शौहर को माफ कर दे, उसने गलतियां की हैं, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था। ये दुआ एक हल्की रोशनी बनकर रिजवान की कब्र में उतरी। फिर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो रिजवान का बेटा था, जिसे उसने कभी एक हाफिज बनने के लिए मदरसे में भेजा था, लेकिन फिर काम की मजबूरी से निकाल लिया था। लेकिन उस बच्चे ने अब भी रोज अपने अब्बू के लिए फातिहा पढ़ना नहीं छोड़ा। उस बच्चे की दुआ अब उस कब्र में दाखिल हो रही थी। अब रिजवान की रूह को कुछ देर की राहत मिली। फरिश्ते थोड़ी देर के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने कहा, तेरी जिंदगी में मोहलत थी, तूने नहीं पहचाना। अब इंतजार कर जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। रिजवान अहमद तीनों सवालों में नाकाम रहा। न रब को पहचान सका, न दीन पर अमल कर सका, न रसूल से सच्ची मोहब्बत निभा सका। लेकिन उसकी बीवी और बेटे की दुआओं ने कब्र की सख्ती को कुछ देर के लिए थाम लिया। अब फैसले की घड़ी करीब आ रही थी। फरिश्ते लौटे। उनके हाथों में था रिजवान का अमलनामा, जो भारी था गुनाहों से, लेकिन बीच में चमक रहा था एक छोटा सा सफेद पन्ना। रिजवान की रूह कांपती हुई देखने लगी। क्या यह मेरी कोई नेकी है? फरिश्ते बोले, ये तेरी वह नेकी है जो तूने बिना दिखावे के की थी, जब तूने अपनी बूढ़ी माँ के पांव दबाए थे और जब सबने तुझसे कहा था वक़्त जाया मत कर, लेकिन तूने कहा था जन्नत माँ के कदमों में है। उस रात की सेवा का असर अब कब्र में राहत बनकर उतर रहा था। अब एक नूरानी रोशनी पूरी कब्र में फैल गई। फरिश्तों की सख्त शक्लें नरम हो गई। एक फरिश्ते ने कहा, तेरा रब बहुत गफ्फार और रहीम है, वो तुझसे तुम्हारी नेकियों का बहाना ढूंढता है। अगर तेरा दिल किसी वक्त भी तौबा के लिए कांपा था, तो समझ कि वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब रिजवान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, तौबा और पछतावे के थे। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस
मुझे माफ कर दे। अब कब्र में पहली बार ठंडी हवा चली, दीवारें थोड़ी दूर हो गई, कोने में एक छोटा सा रोशनी भरा बाग नजर आया। फरिश्तों ने कहा, अब तुझ पर अल्लाह की रहमत है, तू इंतजार करेगा, लेकिन इस सुकून के साथ क्या हम तैयार हैं? अब कहानी रिजवान की नहीं, हमारी है। क्या हम अपने रब को पहचानते हैं? क्या हमारा दीन सिर्फ नाम का है या अमल का भी? क्या हम रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं? क्या हम माँ बाप की खिदमत करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी नेकी है जो कब्र में हमारे काम आ सके? कब्र के पहले सवाल की तैयारी जिंदगी के हर दिन में करनी होती है। एक दिन हम सब की बारी आएगी, जहां न दौलत काम आएगी न शोहरत, बस वो सवाल होंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तूने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना जाना। उस दिन से पहले आओ तौबा कर लें और आज से तैयारी शुरू करें। इस तरह इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए